हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम विषम संख्या के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम जो चल रहा है और आने वाले एग्जाम्स में भी इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चंस है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात करें, यानी विषम संख्या आपको फाइंड करना है ना। तो विषम संख्या मीन्स विषम हो गया आपका अलग, ठीक है। तीन जो होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे और एक विषम होगा, यानी वो अलग होगा, वो अलग ही फाइंड करना और वही आपका क्या होगा आंसर। तो अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये सारे क्या है नंबर्स में है ना। जैसे पहला दिया हुआ है 27, देन 35, उसके बाद 18 एंड देन 9। तो अब इस चारों जो ऑप्शन है, इस ऑप्शंस में सबसे पहले अब ये एक विषम कौन होगा उसे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एक तो क्यूब नंबर है, बाकी फिर ये क्यूब नंबर इसमें और कोई नहीं है, एक स्क्वायर नंबर दिख रहा है, तो ये तो प्रोसेस फेल हो गया। तो अब यहाँ 9 दिख रहा है, तो हाँ यहाँ देखोगे आप, ये 9 2 जा 18 एंड देन 9 3 जा 27। तो आप इसे बोल सकते हो ये 9 का ये क्या है गुणनखंड यानी मल्टीपल्स है ना। 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, 18 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा और 9 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 9 के टेबल में आता है ये। बट 9 के टेबल में 35 नहीं आता है, 9 4 जा 36 होता है, बट यहाँ क्या है 35 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फाइंड ही करना होगा। आप पहले मैथ्स अगर यूज़ करते हो तो देखोगे स्क्वायर नंबर है, क्यूब नंबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बाद देखोगे कि अब ये किसी का मल्टीपल है क्या, अगर मल्टीपल है तो किसका है, अब बाकी जो नहीं है वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं फिर। अब यहाँ दिख रहा है आपको 82 45 28 44। अब इस नंबर को देख के अब क्या अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि ये मल्टीपल्स में अगर हम चेक करें तो ये किसी के टेबल में, जैसे ये 11 4 जा होगा, ये 4 से जाएगा, बट ये भी 4 से नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा अगर 4 से डिवाइड हो तो 3 होना पड़ेगा, एक ही नहीं होना पड़ेगा, बट यहाँ 2 हो रहा है, बाकी 2 नहीं हो रहा है, तो ये तो 4 वाला ऑप्शन गया। तो अब यहाँ ये हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या मीन्स हो गया आपका इवन नंबर है ना, इवन नंबर। तो इवन नंबर आपको पता होगा कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो हो गया क्या इवन नंबर, यानी सम संख्या जिसे बोलेंगे। और विषम हो गया जो 2 से डिवाइड नहीं हो, यानी वह संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर। तो ये देखोगे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, बट 45 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, यानी ये विषम संख्या है। तो ये 3 ऑप्शंस ए सी एंड डी ये क्या है इवन नंबर है, और ये क्या है ऑड नंबर। तो ये हो गया आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 45, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 43 22 13 एंड देन 41। तो दोस्तों यहाँ देखोगे अब इस 43 को आप अगर चेक करते हो, 13 को देखोगे और 41 को अगर आप देख रहे हो, तो आप इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जिसे हम बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, ठीक है, वह संख्या जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो, यानी 2 फैक्टर होगा। तो ये 43 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये खुद से डिवाइड होगा और 1 से होगा। 1 से तो सारे नंबर ही डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो 13 है, अब ये बोल सकते हो ये भी किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है, 41 भी किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो ये 3 नंबर जो है ये प्राइम नंबर है, और ये क्या है ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 2 से भी जाएगा, उसके बाद 11 से भी जाएगा और 22 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 4 फैक्टर हो जाएंगे इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी बोल सकते हो। और अगर सेम हम लोग इवन और ओड वाला प्रोसेस देखें सम और विषम संख्या, तो ये देखोगे ये भी विषम है, ये विषम है, ये विषम है, बट ये क्या है सम संख्या है। ये भी प्रोसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखोगे क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है क्या 61 51 97 89। अब ये 4 नंबर में अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें सम विषम संख्या, तो यहाँ
कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सम है, ऐसा नहीं है, सारे विषम संख्या ही हैं। तो जब ये फेल हो जाए तो हमें करना क्या है, अब हम चेक करेंगे प्राइम नंबर पे, है ना। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलेंगे। तो अभाज्य संख्या हमारा क्या हो गया, जो वह संख्या जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो। एक से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, यानी खुद से डिवाइड हो जाए और एक से डिवाइड, बाकी किसी और से डिवाइड ना हो। तो 61 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। 51 ये 5 एक 6 यानी 3 से ये डिवाइड होगा। ये हो गया 9 7 16, ये डिवाइड नहीं होगा। ये भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। 8 9 17 ये भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। बट ये 51 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो प्राइम नंबर्स भी आप देख लोगे, अभाज्य संख्या क्या है, और वैस तरह के क्वेश्चंस ये आए हुए क्वेश्चंस है। और अभाज्य संख्या के ऊपर क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस आते ही हैं, लगभग क्वेश्चंस आपको देखने को मिला जाता है हर एक एग्जाम्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या, 78 91 84 26। दोस्तों सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग सम और विषम संख्या में देखें तो आप बोलोगे कि 891 होगा आंसर, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर आए तो आपको ये भी लॉजिक लगाना है, डायरेक्ट तो आपको इतना इजी तो देगा नहीं हो, हाँ है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि 26 देखेंगे किसी का मल्टीपल है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका 2 × 13 यानी 13 2 जा 26। तो 13 के टेबल में 84 नहीं आएगा, 13 के टेबल में ये 7 टाइम्स आएगा, और ये हो गया आपका 6 टाइम्स, है ना। तो अब ये 13 के टेबल में 84 नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। तो इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आप देखोगे, सबसे पहले मल्टीपल चेक करोगे। मल्टीपल अगर आप चेक कर लेते हो, अगर एक ही नंबर से सारे नंबर क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, एक अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो डिवाइड नहीं हो रहा है, वही आंसर होगा। अगर ये पूरी प्रोसेस अगर फेल हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, सब हम विषम में जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 48 96 59 एंड देन 12। तो यहाँ भी देखोगे अब ये 12 है, तो 12 1 जा 12, और 12 के टेबल में 48 भी आएगा 4 बार में, और ये हो गया 8 बार में 96 भी आएगा। बट 59 तो आने वाला नहीं है, 12 5 जा 60 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ दिया हुआ है 240 304 272 210। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे 240 304 ये सारे नंबर क्या हैं, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो सम और विषम वाला तो ये फेल हो गया लॉजिक, तो हम लोग आगे देखेंगे। अब ये 240 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। ये भी लास्ट में 4 है, तो ये भी नंबर 4 से डिवाइड होगा, है ना। अब ये लास्ट में 72 है, तो ये हो गया 18 के टेबल में 18 4 जा 72 ही होगा, तो ये भी डिवाइड होगा 4 से। बट लास्ट 2 डिजिट ये दिया हुआ है 10, तो 4 के टेबल में 10 आते नहीं, 8 आते हैं, और 12, तो ये डिवाइड 4 से नहीं होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी देते हैं कि आपका डिवाइड हो जाए, किसी नंबर से डिवाइड है, तो आपको ये ढूंढना है कि 3 जो है डिवाइड हो रहे हैं किस नंबर से, और जो डिवाइड नहीं हो रहा है वही क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ दिया हुआ 123, ये लिखा हुआ है 6। नेक्स्ट 2 3 4 ये लिखा हुआ है 9। तो अब ये नंबर, अब ये 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, देन यहाँ दिया हुआ है 13, देन यहाँ दिया हुआ है 15। तो ये 15 से भी डिवाइड नहीं होगा, आप ये 13 से करोगे तो भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, तो अब देखोगे यहाँ लॉजिक लगाया हुआ है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ रीजनिंग ही यूज़ किया हुआ है। इन तीनों नंबर को अगर हम लोग आपस में प्लस कर दें तो 2 1 3 3 3 6, है ना। अब इसको चेक करते हैं, 3 2 5 5 और 4 9, यानी प्लस करने से ये मिल रहा है आपको। तो यहाँ देखते हैं, ये हो गया 4 3 7, 7 में 5 करेंगे तो ये आपका होगा 12, बट यहाँ क्या है 13 है, ये डिफरेंट है। आगे देखते हैं, 5 4 9 और 9 6 15, यानी हो गया ये भी है। तो आपको पता चल गया होगा अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इन स्टार्टिंग का जो 3 डिजिट दिए हुए हैं, इन डिजिट का अगर हम सम कर रहे हैं तो ये हमारा जो
13, 15, 9 और 6 दिया हुआ है वो आपको मिले तो वही क्या है, ये लॉजिक यहाँ यूज़ किया हुआ है। बट सी में ये लॉजिक फेल हो गया तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों आज विषम संख्या कैसे हम लोग फाइंड किए मैंने आपको ये दिखाया, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम जो चल रहा है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आने वाले सीट में भी इस तरह क्वेश्चंस पूछने की चांसेस है। तो आप इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।